नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर और आज मैं इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं। ये खबर भी समाज से जुड़ी है और संबंधित है मीनापुर प्रखंड के रगही पंचायत से। देखिए, आज जो मैं दिखाने जा रहा हूं ना, मैं कहूँगा इसे आप देखिए, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि पंचायत की स्थिति क्या है। चूँकि यहाँ पर जो वर्तमान मुखिया हैं, साथ ही साथ जो वहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पूर्व मुखिया हैं, सभी लोगों ने दंगल हाँक दिया है। हाँ, आपको सुनकर लगेगा कि ये दंगल हाँक दिया है लोगों ने। आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर चला है, उसमें ऐसी ऐसी बातें सामने आई है कि मैं आपको सिर्फ कहूँगा कि चौपाल समाचार के माध्यम से जो जानकारी आई है, आप उसे सुने, स्वयं समझें, फिर आपको पता चलेगा कि क्या कुछ वहाँ हो रहा है। तो सबसे पहले सुनिए वहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता को, जिन्होंने अपना मैसेज चौपाल समाचार के माध्यम से भेजा है। अभी आपने जो चौपाल समाचार को कुछ मैसेज भेजा है, मैटर उसमें क्या मामला जी है जी। वो? देखिए, एक्चुअली है कि सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजनाएं हर घर नल का जल है, जिसमें हर समुदाय को, हर व्यक्ति को शुद्ध पेयजल की विशेष योजना के तहत हर वार्ड को देना था, जिसमें सरकार ने हर वार्ड के लिए वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति की गठन की थी, जिसका अध्यक्ष जो है आपका वार्ड सचिव, वार्ड सदस्य होते हैं। और इसको आज जो है जिस तरह से लोग मसल रहे हैं, जिसको शुद्ध पेयजल की आवश्यकता है, उसको आज तक जो है मिल नहीं पा रहा है, वह है आपको रगही पंचायत का वार्ड नंबर 10, जिसमें ये देखा गया है कि 2019 में ही 15 लाख का वार्ड क्रियान्वयन समिति को अकाउंट में पूर्व पंचायत सचिव के माध्यम से उनको दे दिया गया था, लेकिन आज तक जो है कार्य नहीं हो पाया पूर्ण रूप से। अभी उस पर टंकी भी नहीं लग पाया है, जिसका नतीजा है कि वहाँ के लोग कितना बार हो हल्ला करते हैं तो थोड़ा कार्य हो जाता है, उसके बाद फिर चुप हो जाते हैं, जिसका नतीजा है कि 3 सालों में अभी तक 15 लाख का किसी प्रकार का सदुपयोग नहीं हो पाया। एंड अभी फिलहाल आपको 15वीं वित्त से लगभग 6.25 लाख के आसपास रुपया की निकासी की गई है, जो कि वार्ड सदस्य को भी पता नहीं है, वार्ड क्रियान्वयन समिति के जो सचिव है उनको भी पता नहीं है कि भाई मेरे वार्ड में ऐसा पैसा निकाला गया है, जो कि डायरेक्ट माँ चंदा इंटरप्राइजेज के नाम से निकाली गई है। आखिर ये सरकार की जो गठन की गई है हर वार्ड में एक कमेटी का, उसको तो धत्ता बताते हुए ये आपको मुखिया हो गए, प्रखंड विकास पदाधिकारी हो गए, एंड उनके सचिव हो गए, वो लेखापाल हो गए, उसके बाद तकनीकी सहायक है, ये सारे लोग का एक गठबंधन चल रहा है भ्रष्टाचार और कमीशन के लिए, ताकि अगर वो पता चल जाए वार्ड सदस्य को तो फिर जो है हमारा जो है प्रॉब्लम आ सकता है इसमें, जिसका नतीजा है कि आज तक जो है ये कार्य पूर्ण नहीं हो पाया। जबकि मैंने इस चीज़ का इमेज भी भेजा है कि प्रेजेंट का, कि हाँ अभी तक उस पर एक टंकी जो होता है वो नहीं लग पाया, आखिर वो पैसा गया कहाँ। और फिलहाल जो बीडीओ साहब के माध्यम से जो ये प्रखंड का स्थिति है, वह ट्रांसफर का खेल उनके द्वारा जबरदस्त तरीके से किया गया है। वह सचिव का है, तकनीकी सहायक है, लेखापाल। एक सवाल का पहले आप जवाब दीजिए कि ये सारी जानकारी जो आपने बताया है, इन सारी बातों को कहाँ से आपने प्राप्त किया है? कैसी जानकारी मिली कि अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया गया है और वार्ड क्रियान्वयन समिति का जो है सो इसमें नहीं बताया गया है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये सारा आजकल ऑनलाइन है। हम लोगों ने भी काफ़ी प्रयास किया कि भाई आज तक अगर यह नहीं हो रहा है तो हमने वार्ड से भी पूछा था, वहाँ की जनता भी है ना। और फिलहाल 7 तारीख 5वां महीना 2022 को जो है डायरेक्ट यानी माँ चंदा के नाम से जो व्यय वाउचर है वो हमारे पास उपलब्ध हुआ, तो हम भी अवाक रह गए कि भाई ये क्या मामला है। इस चीज़ की जानकारी प्रखंड कार्यालय से भी हम लोगों ने लेने का प्रयास किया, लेकिन क्या मजाल की बीडीओ साहब कोई चीज़ सही जानकारी दे पाए। कारण है कि उनको मुखिया से काफ़ी संसर्ग है, काफ़ी जो है इस चीज़ को वहाँ से उनको कमाना है, तो स्वाभाविक है कि आम जनता को वहाँ तक पहुँच से दूर रखते हैं। वो अपना कार्यालय जो है ठीक ऊपर रखे हुए हैं, यानी फर्स्ट फ्लोर पर। नीचे कोई विकलांग भी चला जाता है तो उनको कार्यालय तक पहुंचने में कितनी परेशानी होती है, जबकि इसके पूर्व भी वह कार्यालय नीचे हुआ करता था। चाहे विकलांग हो, दिव्यांग हो, वृद्ध हो, सारे लोग आसानी से अपनी दुखड़ा लेकर प्रखंड कार्यालय में अपने विकास पदाधिकारी के पास जाकर
और मिल लेते थे। लेकिन वहाँ पे तो जमावड़ा जो है दलालों का लगा हुआ रहता है। अभी धनेश्वर सिंह शायद है उनका नाम है, जो सचिव है। अब पूर्व में भी कोई सहनी जी थे, जिसका नतीजा है कि जनता को ये समझने में परेशानी हो रही है कि हमारा सचिव कौन है, हमारा लेखापाल कौन है, हमारा तकनीकी सहायक कौन है। ये सारी मुद्दा जो है कहने के बावजूद भी प्रखंड से किसी प्रकार की सटीक जवाब नहीं मिल पाती है। जब उन्होंने ट्रांसफर का खेल किया था, इसकी जानकारी कलेक्टर महोदय को दिया गया, वहां से उनकी आदेश भी आ गई कि भाई आप बगैर सक्षम पदाधिकारी को आप जो है ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। अगर आइंदा ऐसा करेंगे तो इसका जो है जी, एक बार हम आपसे आप ही के स्तर की बात, हम पहले समाज की बात हम जानना चाहेंगे, अधिकारी पदाधिकारियों की बात हम उनसे और जानने का प्रयास करेंगे। हम एक बार और आपसे इंदल जी जानना चाह रहे हैं कि आपके यहाँ नल जल की स्थिति आपने बताई, 15वीं वित्तीय योजना की आपने बताई, तो इसको लेकर आपको समस्या है या समाज के और लोग भी हैं जो इसको लेकर आवाज उठा रहे हैं? देखिए, समाज में बहुत सारे लोग हैं जो इसकी आवाज़ भी उठाए हैं पूर्व में, क्योंकि उन लोग थक चुके हैं, इसलिए उनकी आवाज़ को दबा दिया गया। जबकि इनके मुखिया के पुत्र के द्वारा पूर्व में भी 1 नंबर वार्ड है, 2 नंबर है, आपका 6 नंबर है और 9 नंबर है। ये सारे कार्यों को अगर विधिवत रूप से अगर जांच की जाए तो बहुत बड़ा जो है स्कैम यानी घोटाला का पर्दाफाश हो सकता है। वो खुद अपने नामों से भी पैसे निकाले हैं, उनका पुत्र। जी, इसको लेकर आपने कहाँ तक शिकायत की है? देखिए, इसको लेकर तो फिलहाल मैं आपको जिलाधिकारी साहब को दिया है, उसका डीडीसी साहब को दिया है, पंचायती राज पदाधिकारी को भी दिया है ना। पूर्व में भी जो पूर्व मुखिया थे उनके द्वारा इनका रिमाइंडर, उपभोक्ता प्रमाण पत्र की भी मांग की गई, लेकिन ये कौन सुनता है। लेकिन आज अगर वर्तमान में वो खुद को मुखिया हो गए हैं, किसी जनता ने उनको समर्थन, एक विश्वास किया कि शायद ये काम कर पाएंगे, लेकिन वो खड़ा नहीं उतर पा रहे हैं। और हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी के मेल में आकर ये सारा मीनापुर को विकास नहीं है, विनाश पदाधिकारी के रूप में ये साबित होने जा रहा है। अब एक बात और हम आपसे जानना चाहेंगे, एक वीडियो आपने और भेजा है जहां पर कुछ लोग बात कर रहे हैं, वो क्या मामला है? देखिए, वो जो वीडियो है, उस वीडियो में जब ये माननीय हमारे पंचायत के संत कुमार जी जब जीतने के बाद में समाज में एक सारे मुखिया ने हुआ कि चलो भाई ये थोड़ा पैसे वाले हैं और इनको जो है मुखिया संघ का अध्यक्ष बना दिया जाए। इन्होंने शायद वादा किया था कि जो भी मीनापुर में प्रखंड की विकास की बातें होगी वह मैं उसका माने रिस्क लेता हूं। तो इस खुशी में सारे मुखिया ने, क्योंकि यहाँ अप्रोक्स जो है लोग नए चेहरे में आ गए हैं, पुराने चेहरे बहुत कम आए हैं, उनको अनुभव की भी कमी थी, जिसकी वजह से जो उनको चुन लिया गया। और सारे लोग को एक दिन बैठकर और उन्होंने एक रणनीति बना दी, जिसमें आप देख रहे होंगे कि हाँ कमीशन खोरी की, कैसे वीडियो को कितना % देना है, आपस में कैसे आप लोग तय कीजिएगा वह देना है। वहाँ पर अगर ज़्यादा मांगेंगे तो फिर मैं हूँ वहाँ पे। आखिर ये भ्रष्टाचार का जब जीतने के बाद ही वह बुनियाद कसी जा रही हो, वो भी सार्वजनिक रूप से एक कमरे में मीटिंग के साथ, तो कैसे लोग समझ पाएगा कि हाँ ये हमारे विकास को जो है सरकार की योजनाएं को न्यूनतम व्यक्ति तक ये सुदृढ़ ढंग से पहुँचा पाएंगे। जब बाद में वो लोग गए तो वो लोग विचार किए कि नहीं ये हमारे लायक नहीं है, ये प्रखंड अध्यक्ष नहीं बन सकते हैं। तो फिर उन लोगों ने चुनाव किया और एक चतुर्थी पंचायत के दिवाकर यादव है, उनको जो है युवा है, उनको जो है मनोनीत किया लोग लिखित रूप में, ताकि एक संघ होता है तो संघ में कोई ना कोई आवाज उठाने वाला होना चाहिए। अब देखा जा रहा है कि मीनापुर प्रखंड में मुखिया संघ का 2 अध्यक्ष ये अपने आप को भी बोर्ड लगा के घूम रहे हैं, कहीं न कहीं धौस जमा रहे हैं। कोई भी जनता अगर जाए तो उसकी जबरदस्त उगाई है, चाहे इंदिरा आवास हो, चाहे शौचालय क्या हो या कुछ भी हो। अच्छा, एक बात और मुझे बताइए, वो जो मामला हुआ था जहाँ वीडियो आपने जो भेजा है, वहाँ पर आप प्रत्यक्षदर्शी थे या आपको कहीं से जानकारी मिली थी ऐसी? नहीं, यह एक मीडिया के माध्यम से ही मुझे मिलने का काम हुआ था, जो देखकर सारे लोग समझ सकते हैं। ठीक है, आखिरी में चूंकि बातें बहुत हो गई है और बहुत सारी बातें सामने आ भी गई है, आप अपने पंचायत की जनता को विशेषकर क्या संदेश देना चाहेंगे? जिनकी समस्या है उनको लेकर क्या पहले कहना चाहेंगे जनता को, कैसे वो जागरूक? मैं तो आम जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ, पहला कि हाँ ये जो सरकार की योजनाएं हैं उसको लेकर आप लोग भ्रष्टाचार को जो भी बोल रहे हैं कि हाँ मुझे पैसा चाहिए, उनको करारा जवाब दीजिए। जब तक आपकी एक आवाज बुलंद नहीं हो पाएगी, अकेला कोई कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि नीचे से लेकर ऊपर तक आवाज जाती है कि वो हम ही खाते हैं, नीचे से लेकर ऊपर जाता है। आखिर ये कब तक होता रहेगा? जनता को जागना होगा। आज स्वच्छता अभियान चल रही है, मैं कहता हूं कि मानसिक स्वच्छता और भ्रष्टाचार
ये स्वच्छता बहुत जरूरी है उस स्वच्छता से पहले, ताकि आम जनता सुखी और चैन रह सके, शांति से अपना जीवन यापन कर सके और शुद्ध पेयजल लेकर, कोई दूषित पेयजल नहीं। आज देखिए गुणवत्ता युक्त भी आपका पाइप लाइनिंग नहीं हो पाई है कहीं पर भी, जहाँ पे लीकेज होगा, हो सकता है कि गंदी नाली से गुजरा हो, वहाँ अगर लीकेज होगा तो क्या होगा कि वहाँ पे जो भी पानी जो पिएंगे उनके शरीर में संक्रमण फैल सकती है, आने वाला यह बहुत बड़ा जो है विध्वंसक जो है फैल सकता है। इंदर जी, अब आखिरी में चूंकि समय बहुत कम है, आप मुझे बताएं कि जो अधिकारी पदाधिकारी समस्या का निदान निकाल सकते हैं, उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि हाँ, वो अपने सपने पर खड़ा जो उतर रहे हैं भ्रष्टाचार के लिए, उस पर ना उतरकर विकास की बातें करें। अगर वो इस पे काम पे भ्रष्टाचार पे लगाम नहीं लगाते हैं तो इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में भी जाने का काम करूंगा। तो आपने सुन लिया क्या कुछ इन्होंने कहा है, कितने गंभीर आरोप लगाए हैं। मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि क्या है वास्तविकता, क्या है सच्चाई और क्या सच्चाई नहीं है। इसको लेकर तो अभी हम लोग चर्चा शुरू कर दिए हैं, तो सामने बात आ ही जाएगी। अधिकारी पदाधिकारी देख ही रहे हैं, तो अधिकारी पदाधिकारी भी इसका रास्ता निकालेंगे और हम लोग उसका जो प्रतिवेदन होगा ना, उससे प्राप्त कर लेंगे कि क्या है वहाँ की स्थिति और किस तरह वहाँ जाँच चल रही है या चलेगी। अब हम आपको सुनाते हैं वहाँ के वर्तमान मुखिया, जिन्होंने जो आरोप लगाए हैं या जो अपनी बातें रखी है, उसे भी आपको सीधे मैं सुनाना चाहता हूं, जिससे आपको समझ में आ जाए कि क्या है वहां की स्थिति। तो आप जरूर सुन लें कि मुखिया जी ने क्या कुछ कहा है। मुखिया जी, आपके मीनापुर के रगही पंचायत में नल जल योजना को लेकर समस्या बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि पहले उस नल जल योजना में आपके नाम की कोई एजेंसी थी जिसने काम किया था, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यह तो जो कह रहा है वह गलत बोल रहा है। दूसरी बात, जो व्यक्ति जो कह रहा है, जो पूर्व मुखिया, वह कहा किया कि वह अभी कुछ जगह वो अपने से काम किया, वार्ड मेंबर के द्वारा पैसा निकाल के, तो शायद हमारे समझ से 12 नंबर वार्ड है जिसमें मात्र 10% माने जल नल चालू है और 90% के घर में पानी नहीं जा रहा है। इसका दोषी पूर्व मुखिया चंद्रेश्वर प्रसाद है और वहाँ के वार्ड मेंबर पूर्व है, क्योंकि दोनों मिली भगत से इस तरह का योजना चला, जिसको अभी वर्तमान में बीडीओ साहब जांच करने गए, जो पब्लिक का पटिशन पड़ा, तो बीडीओ साहब गए जांच करने, तो वहाँ देखे कि लगभग 1-8 महीना से तो अभी बंद है। ये पूर्व में मैंने 30% पानी घर में दे रहा था, उसके बाद 20% हुआ, उसके बाद वो भी बंद हो गया। यह पूर्व की क्या घटना है। अभी मेरे कोई एजेंसी नहीं है। यह बताइए कि आपके घर में तो फैक्ट्री पाइप के या नल का या किसी चीज़ का है नहीं, तो आपको मिलेगा कि खरीद के लाइए, तो मार्केट से जाके खरीद के लाइएगा ना जी। जब खरीद को जब कोई लाया तो वहाँ तो वार्ड मेंबर से बात कर सकते हैं, करने की चीज़ है जी। तो ये मेरा इस तरह से आप इस मामले को इसका खंडन करते हैं, इसमें कोई आपकी संलिप्तता कहीं से भी नहीं है? नहीं, कहूँ से नहीं है। और जो भी आज जान लीजिए कि कुछ पूर्व मुखिया के कुछ अगल बगल में रहने वाला व्यक्ति, जो एक 2 नंबर वार्ड का एक उसका चमचा है जिसका नाम है इंदल शर्मा, जो व्यक्ति का किया कि शौचालय के पैसा उठा लिया, वह शौचालय बनाया नहीं, दूसरे व्यक्ति शौच करने जा रहा तो उसको ही वीडियो बनाता है और खुद ही अपने लोटा लेके जाता है। वो अब व्यक्ति पंचायत पर या मेरे पर उंगली क्या उठाएगा? जी, उंगली उठाने से मुझे ये बताएं कि अभी आपके यहाँ नल जल की स्थिति क्या है, क्योंकि वर्तमान में आप वहाँ देखिए क्या है? नहीं, वर्तमान में है तो अभी वीडियो साहब को हमने कहा कि एक चिट्ठी आप निकालिए, हर वार्ड में जल नल में जहाँ गड़बड़ी है उसको हम अपने पंचायत फंड से रिपेयरिंग करा सकते हैं। तो वीडियो साहब ने बात ही बोले कि भाई आप कराइएगा, ठीक बात है कराइए। हमने कहा कि कोई भी ऐसा 2, 4, 5 को वार्ड है जो अभी एमबी बुक नहीं है, जैसे आपको 14 नंबर का नहीं है, 13 नंबर का नहीं है, 11 नंबर का नहीं है, 12 नंबर का नहीं है, 4 नंबर का नहीं है। तो जब एमबी बुक नहीं है, फाइनल नहीं है, उस पर दूसरा रिपेयरिंग कैसे हम करा सकते हैं? यह जितने घोटाला मेरे यहाँ तो देखने की चीज़ है, और आप एक समय दीजिए और आपको हम घुमा के बताते हैं और वहाँ के लोगों से बात करवाते हैं कि यह जल नल का ठेकेदारी और
जो भी पूर्व मुखिया और पूर्व वार्ड मेंबर किया था, उसमें मेरा कहाँ से आ गया कि हम उसमें दोषी हैं या हमरा माने हम गबन कर दिए। जी अच्छा मुखिया जी, वर्तमान स्थिति में आप वहाँ के मुखिया है, तो इन सब चीजों को लेकर आपने जांच पड़ताल की है और लिखित शिकायत भी कहीं पर दी है आपने? नाम लिखित नहीं, हर वीडियो को लिख के दिए हुए हैं, वीडियो साहब के लिखा हुआ है, वीडियो साहब का आप पूछ सकते हैं, जनता ने लिखित दिया। और हमने अपने स्तर से, पंचायत सचिव के स्तर से, माने हमारे पंचायत के कनीय अभियंता के से तीनों के ज्वाइंट दस्तखत से चिट्ठी हर वार्ड मेंबर को भेजे हुए हैं। जी। और जब कुछ लोग पूर्व वार्ड मेंबर लोग जो सुराया भी क्या कुछ काम करे, तो साहब कहा पूर्व मुखिया चंद्रेश्वर प्रसाद की हम चुनाव हार गए, आप हार गए, आपको क्या कर लगा कोनो, यही स्थिति है वहाँ। अभी आप लोगों की जो वहाँ की जो स्थिति है, जैसे आप आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर चलता है, इसमें जनता को कब तक निदान निकलेगा, क्या कुछ कह रहे हैं वहाँ के अधिकारी? देखिए, जनता को निदान बहुत जल्द निकल जाएगा और हमको लग रहा है कि आज सप्ताह में जनता वहाँ को पानी तो पी ही रहे हैं, ये कुछ 10% 20% जो टूटी हो रहा है उसको लाया जा रहा है। अब मान गए कि किसी भी पूर्व मुखिया ने क्या किया कि एक 10 नंबर वार्ड है, उसमें वह 21 लाख का MV बुक है, उसको दिया हुआ 15 लाख रुपया, उसमें से 6 लाख रुपया लेकर नदी किनारे में गली नली बनवा लिया, जो कट गया मैंने बाढ़ में, जो रास्ता चलने लायक नहीं था, ना उसमें रोड बनाने लायक है, ना जल नल का कोई योजना करने लायक है। नदी किनारे में आप कीजिएगा, और जब नदी काट रहा है तो जानबूझ के सरकार के रुपया को पानी दिए ना। चलते ठीक है मुखिया जी, तो आपके माध्यम से जो जानकारी मिली है चौपाल समाचार में उसको प्रदर्शित किया जाएगा। और हम आपसे आखिरी में जानना चाहेंगे कि इन सारी समस्याओं को लेकर अधिकारी पदाधिकारी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे चौपाल समाचार के माध्यम से? देखिए, पदाधिकारी कहूँ से गड़बड़ नहीं है, कोई भी पदाधिकारी नहीं चाह रहा कि हमको हमारे कार्यकलाप में शिकायत आवे, कोई मेरा प्रखंड में जाँच हो या मेरे प्रति किसी तरह का उंगली नहीं है। पदाधिकारी नहीं ऐसा गलत चाह रहा है, ये पूर्व में कर चुका हुआ है, तो कोई वर्तमान आया है तो थोड़ा ये है कि वो माने अमृतसर के उसको घोर के पी लेगा, बिहान वाला सवेरे ठीक हो जाएगा। उसके लिए समय आपको देना होगा, या पदाधिकारी को दीजिए या मेरा दीजिए। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चौपाल समाचार में बात करने के लिए। ठीक जी, धन्यवाद। तो आपने सुन लिया है कितनी गंभीर समस्या से जूझ रहा है पंचायत, जनता क्या महसूस कर रही है, जनता को क्या सहूलत चाहिए, जनता को इस सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, उसका निदान कैसे निकलेगा, इस पर चर्चा ही नहीं हो रही है। चौपाल समाचार के माध्यम से सवाल भी पूछे गए हैं जिसे आपने सुना होगा, और जो जवाब आ रहा है उसको लेकर हम आशा रखते हैं कि आने वाले समय में निदान निकल जाए। अधिकारी पदाधिकारियों का भी पक्ष नहीं आया है। अभी 2 लोगों ने चौपाल समाचार में अपनी बात रखी है, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ का जो मामला है इसको लेकर चौपाल समाचार की टीम नज़र बना कर रखी है। और आप हमारे दर्शक जो क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अगर आप भी अपनी बात चौपाल समाचार के माध्यम से रखना चाहते हैं तो जरूर रखें, क्योंकि हम लोग मिलकर बेहतर काम कर रहे हैं, बेहतर समाज के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। तो जब चर्चाएं होगी तो ऑटोमेटिक उसका निदान निकलेगा, ये हम आशा रखते हैं। जब तक की बातें समाज में खुलती नहीं है, समस्या वहीं तक होता है। तो आप लोग इस बातों को लेकर चर्चा करिए, इसको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। साथ ही साथ मैं आपको कहूंगा कि अधिकारी पदाधिकारी जनप्रतिनिधि जो इस वीडियो को देख रहे हैं ना, आपका ये दायित्व बनता है कि यहाँ निदान निकालिए, नहीं तो आने वाले समय में जांच की जो प्रक्रिया है, जो कागजी प्रक्रिया होती है, उसका दंश और उसका जो प्रकोप है उसमें सभी उसके जद में आएंगे अधिकारी पदाधिकारी, और आप पर भी कार्रवाई होगी। इस बात में आपको सोचना चाहिए। तो यथासंभव यथाशीघ्र मैं कहूँगा यहाँ का निदान निकालिए समस्याओं का। और जो भी लोग, जो भी यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जिन्होंने समस्या जो झेल रहे हैं, जो समस्या से जूझ रहे हैं, तो सभी लोगों को हम कहेंगे कि अपने अपने स्तर से प्रयास करिए, एक शांति, सामंजस्य और बेहतर माहौल बनाते हुए यहाँ के लोगों को निदान निकल जाए, सरकारी योजना का लोगों को लाभ मिले, और सरकार का जो पैसा है, पब्लिक का पैसा है, उसमें पब्लिक के पास तक उस पैसे का जो मेहनत है, जो उसका जो सदुपयोग होना है वो हो जाए, लोगों को नल जल योजना से पानी मिल जाए, वहाँ भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, ये हमारी आशा है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं कहूँगा इस वीडियो को जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको आगे भी मैं आपको दिखाता रहूँगा, और मैं आपको ये भी कहूँगा कि देखिए, ध्यान बनाकर आप लोग बनाकर रखिएगा चौपाल समाचार में। यदि आज तक नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। और ये नंबर है ना, नंबर है 6206610060, इस नंबर पर आप हमें संपर्क करिए। हम आपकी बात हुई चौपाल समाचार में रखकर देश दुनिया को बताने का प्रयास करेंगे। एक बात और है कि आज जिन बातों को लेकर मैंने आप तक ये बातें पहुंचाई है, यह चौपाल समाचार में सीधे सीधे आई है और मैं आप तक दिखा दिया हूं। इसको लेकर किसी को गलत और सही ठहराने की बात नहीं की गई है। आने वाले समय में जो भी कुछ होगा हम लोग उसको जरूर नजर बनाकर रखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी खबर को देखने के लिए चौपाल समाचार चैनल को जरूर लाइक कर लीजिए, पेज को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नंबर को जरूर सेव कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।